पुस्तक का नाम कर्मकांड क्यों और कैसे, न्यास की उपयोगिता। गुरुदेव ने कहा, न्यास करते समय भावना करनी चाहिए कि ये इंद्रियां शक्ति की, आनंद की स्रोत है। हम इनका सदुपयोग करने का संकल्प लेते हैं, देवत्व की स्थापना करते हैं, इनको गतिशील बनाने के लिए क्रिया करते हैं। हथियार को भी सामर्थ्यवान बनाना है, उसे धार देनी है और साथ ही हथियार को चलाने का सही तरीका भी तो आना चाहिए। अब जिन अंगों का न्यास किया जाता है उनके बारे में सुनो। मुख, इसके दो कार्य हैं। एक, भोजन करना अर्थात स्वाद की शक्ति। जीभ का सही इस्तेमाल करो, सतोगुणी भोजन ही ग्रहण करो। उपनिषद कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जीभ को काबू में रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हराम की कमाई का अन्न भी हमें नहीं खाना चाहिए। मुख का दूसरा काम है बोलना। इससे किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, दूसरों को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि तुम उचित वाणी बोलने लगे तो गांधी और विवेकानंद जैसी प्रभावशाली वाणी तुम्हारी भी हो जाएगी। नासिका, इसके बाद नासिका का न्यास करते हैं। कुत्ता अपनी घ्राण शक्ति से चोर को पकड़ लेता है। अनेक जीव जंतु गंध पाकर ही भोजन पदार्थों का पता लगा लेते हैं। यह है इस शक्ति का सदुपयोग। हम भी नाक की शक्ति से उचित की खोज करने की प्रेरणा लें, उचित वस्तु ही खोजें। अकारण बेसिर पैर की बातों पर झूठे अहम के लिए नाक कटने या नाक ऊंची नीची होने की भावना को त्याग दें। चक्षु, आंखों का न्यास करते हैं। इस समय ये भावना करनी चाहिए कि इन नेत्रों से हम दिव्य ही देखेंगे। सारी विश्व वसुंधरा को भगवान का ही रूप मानकर सिया राम में सब जग जानी की दृष्टि रखेंगे। आज हर व्यक्ति आंख से नकारात्मक ही देखता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से ही देखता है। आंखों का न्यास करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें दिव्य चक्षु प्रदान करें ताकि हम आपके दिव्य स्वरूप को देख सकें, सबके अंदर आपका दर्शन कर सकें। कान, कानों का न्यास करते हैं। उस समय हम भद्रम करने भी शृणुयाम की भावना कर रखें। हम कल्याणकारी श्रेष्ठ विचार ही सुने व ग्रहण करें। हे भगवान, हमारे कान हितकारी, परोपकारी, लोक कल्याणकारी वचन ही सुने। ऐसी प्रेरणा हमें देना, इस भावना के साथ कानों का न्यास करना चाहिए। भुजा, भुजाओं के न्यास से ये भावना जागृत करते हैं कि हमारे हाथ सशक्त हों और सत्कर्मों में ही प्रेरित हों। भावना यह है कि भिखारी मत बनो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, वरदान मत मांगो, पुरुषार्थी बनो। मनुष्य की गरिमा देने में है, देने की वृत्ति पैदा करो। दोनों हाथ से दो। दो हाथों से एक बलिष्ठ का पेट भरना कठिन नहीं है। परिश्रमी बनो, मेहनत करो, आलसी मत बनो। जंघा, जंघाओं का न्यास निरंतर गतिशीलता की भावना हृदयगम करने के लिए करते हैं। चरे वेती के सिद्धांत को धारण करो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरात्रि बोधत का ध्येय वाक्य सदैव अपने सामने रखो। इस शक्ति का कमाल था जिससे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की प्रकाश स्तंभ बनकर सारे विश्व को आलोकित किया। ब्रह्मचर्य की शक्ति अर्जित करो। गांधी जी के पास यही शक्ति थी जिसका तेज उनकी आंखों में भरा पड़ा था। उन्होंने असाधारण कर्म कर दिखाए। पूज्यवर ने कहा, न्यास क्रिया का दर्शन पक्ष तो अब समझ गए? हाँ गुरुदेव, अब हम इसे जीवन में उतारने का अभ्यास करेंगे। पृथ्वी पूजन का तात्पर्य। उस दिन की बात वहीं समाप्त हो गई, पर मन में अनेक शंकाएं समाई हुई थीं। अतः पुनः जब अवसर हाथ लगा तब हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, धरती की पूजा करने से क्या तात्पर्य है? क्या जो लोग पृथ्वी पूजन करते हैं उन्हें ही वह अन्न देती है? पूज्यवर ने कहा, बेटा, यह भी भावना का ही विषय है।
हमारा यह शरीर पृथ्वी तत्व से बना है, अतः हम पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हमने इस पृथ्वी की माता का अन्न खाया है, जल पिया है, हम इसके ऋणी हैं, अतः उसका वंदन करते हैं। वंदन करते समय इस जागरूकता की भावना का समावेश होना चाहिए। तुम हम सबकी माता हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हम सबकी माँ तेरे ही पेट से जन्म लिया है। अब हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हम किसी जीव की भी हिंसा नहीं करेंगे। माँ, वे सब भी तो तेरी ही संतान हैं। हमारे भीतर एक सच्चे इंसान का दिल है। पृथ्वी पूजन करते समय हम यह सोचें कि हम एकता, जागरूकता तथा कृतज्ञता, इन तीनों ही भावनाओं को परिपक्व करते हैं। विश्व हमारा परिवार है। प्रांत, जाति, वर्ग से ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमारी माँ एक ही है। हम सब साझेदार हैं। इस समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने कर्तव्य को नहीं भुलाएंगे। इस पृथ्वी ने हमें केवल अन्न जल ही नहीं दिया है। पेड़ पौधे, पर्यावरण, वायु, सभी का आधार ये पृथ्वी ही तो है। जल, थल, पावक, गगन, समीरा, सभी तो इस पृथ्वी के स्वस्थ पर्यावरण पर ही आश्रित है। हम उन सब की भी सुरक्षा करनी है। पृथ्वी से जितना हम लेते हैं, उससे अधिक उसे देने को भी तत्पर रहना है। तभी तो सच्चा एवं सार्थक पृथ्वी पूजन होगा। इन श्रेष्ठ भावनाओं के साथ पृथ्वी पूजन किया जाता है। विषय का समापन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आत्मशोधन के लिए षट कर्म करते हैं। इन कर्म कांडों से कच्चे लोहे को पक्का बनाया जाता है। हम भी इस भावना से अध्यात्मवादी बन जाते हैं। इन भावनाओं को परिपक्व करने से अवश्य लाभ होता है। बेटा, अब तो तुम समझ गए होगे कि षट कर्म क्यों कराया जाता है। जी हाँ गुरुदेव, अब इस संबंध में हमारा भ्रम दूर हो गया है। अब तो हमारे मन में देव पूजन से संबंधित अन्य प्रश्न उभर रहे हैं। उन्हें भी समझाने का अनुग्रह करें। गुरुदेव ने कहा, अब तो ध्यान का समय हो गया है। कल प्रातः आगे चर्चा करेंगे। और हम षट कर्मों के बारे में गुरुदेव द्वारा बताई गई बातों पर चिंतन मनन करते हुए अन्य कार्यों में लग गए। देव पूजन का रहस्य। क्या देवताओं का पूजन करने वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? हमारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यवर ने कहा, बेटा, भगवान तो बाहर नहीं, अपने भीतर ही हैं। देव, दानव सभी तो इस शरीर में वास करते हैं। हर समय देवासुर संग्राम हमारे भीतर चलता रहता है। जब देवी भावना प्रबल होती है तो वह हमें सत्कर्मों में प्रवृत्त करती रहती है, और जब असुर भाव हावी हो जाते हैं तो हमको कुकर्मों की ओर खींचते हैं। देव पूजन से हम अपने अंदर देवत्व का भाव पैदा करने की भावना करते हैं। देवताओं की, देवी शक्तियों का आवाहन करते हैं। ये भावना करनी चाहिए कि ये देवी शक्तियां हमारे अंतरंग में आ रही हैं। अवाहयामी, अपनी जड़ें जमाकर स्थापित हो रही हैं। स्थापयामी, और हम उनका ध्यान करके ध्यायामी, अपने अंदर देवी भावों को पुष्ट कर रहे हैं। सभी देवता अपनी समस्त गुणों सहित हमारे मन में अवतरित होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये केवल पूजा की चौकी पर ही मूर्ति रूप में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर बाहर सभी ओर विद्यमान है और आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। भगवान एक ही हैं। भगवान के पास बैठने से हमारा भी देवत्व विकसित होता है। ठीक वैसे ही जैसे पारस की समीपता से लोहा भी सोना बन जाता है। भगवान का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए। सच्चे मन से, श्रद्धा और भावना से पूजा करनी चाहिए। गहराई में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार जमीन के ऊपर कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, परंतु जमीन की गहराई में जाने से बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ, पेट्रोल इत्यादि मिलते हैं, उसी प्रकार अंतरन मन में उतरने से
देव विभूतियों की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पहला कर्मकांड आत्मशोधन का ही बताया है, क्योंकि जब तक कषाय कल्मश रहेंगे भगवान की कृपा नहीं पा सकेंगे। मैले कुचैले बच्चे को माँ भी गोद में नहीं लेती, पहले उसे साफ सुथरा करती है तभी गोद में लेती है। हमें तो भगवान की गोद में बैठने के लिए पात्रता विकसित करनी चाहिए। अंतःकरण की चेतना के परिष्कार के लिए तो सारे कर्मकांड भजन पूजन है। केवल चावल फूल रोली चढ़ाकर ही भगवान को प्रसन्न नहीं करते। कर्मकांड के पीछे उच्च कोटि की विचारना है। सही तरीके से पूजा तभी होगी जब उसमें अंतर्निहित दर्शन की महत्ता को याद रखेंगे। आध्यात्मिकता तो भावना का ही खेल है। हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को वश में करके आचरण को शुद्ध करना चाहिए। बर्तन में दूध तभी सुरक्षित रहेगा जब बर्तन साफ हो, उसमें किसी प्रकार की मलिनता ना हो। छलनी में दूध को दोहन करेंगे तो दूध कैसे ठहरेगा? व्यसनों से मुक्त हो जाओ तो पतन पराभव के क्षेत्र बंद हो जाएंगे और आत्मशक्ति प्राप्त होगी, प्राण शक्ति का संचय होगा। देवताओं का आवाहन करके उन्हें भीतर धारण करते हैं। देवता व्यक्ति नहीं, शक्ति है जो हमारे शरीर के भीतर है। मूर्ति तो केवल एक मॉडल के रूप में होती है। सूर्य एक है, सबको प्रकाश देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य किसी भी संप्रदाय का हो, वहां भेदभाव है ही नहीं। देव पूजन में हम इन देवताओं का ध्यान करते हैं, उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं। शंकर भगवान के सिर से गंगा जी निकलती है, अर्थात हमारे मस्तिष्क में भी पवित्र, पावन, शुद्ध विचार ही निकलने चाहिए। यह ज्ञान गंगा का प्रतीक है जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे विचार भी ऐसे ही हों। शिव जी के सिर पर चंद्रमा स्थापित है। चंद्रमा तो गोल होता है, सिर पर कैसे ठहरेगा? उसे तो बांधना पड़ता है, परंतु नहीं, यह तो प्रतीक है शीतलता का, शांति एवं सरसता का। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, तो भी संतुलित रहें, विवेक से शांति पूर्वक समस्या का सामना करें, क्रोध और अविवेक के भावों को ना आने दें। भगवान के सच्चे भक्तों को भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। शंकर जी के गले में विषधर लपेटे हैं, यह उनकी कला है कि दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों को भी बस में कर उनसे मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अपने प्रभाव से, क्षमता से दुष्टों को भी सुधार कर अपने अनुरूप बना लेना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का, नारद जी ने रत्नाकर डाकू का जीवन बदलकर उन्हें महान बना दिया था। शंकर जी अपने शरीर में भस्म रमते हैं। ये भस्म हमें निरंतर अपने मृत्यु का ध्यान दिलाती है। यह शरीर कभी भी मुट्ठी भर राख में बदल सकता है। इस शरीर की क्षण भंगुरता को याद रखकर निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहें। राजा परीक्षित ने मौत को याद रखा तो 7 दिन में ही मुक्ति पा ली थी। हम सबको भी 7 दिन ही तो जीना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसमें से किसी दिन ही हम सबको जाना है। हमारा यह जीवन लोक मंगल के कार्य में अर्पित हो जाए, यही उद्देश्य रहे। शंकर जी की बारात में लंगड़े, लूले, अंधे सभी प्रकार के लोग थे। हमें दीनहीन, पिछड़े समाज के सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए। किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जापान के गांधी के नाम से विख्यात संत कगावा कोड़ियों के बीच में रहकर आजीवन सेवा करते रहे। ठक्कर बाबा भंगियों के बीच में रहते थे। भगवान राम ने रीछ वानर तक को साथ रखा। भगवान कृष्ण ने तो ग्वाल बालों को सदैव अपने साथ रखकर यह दिखाया कि पिछड़ों की उपेक्षा कभी न करें, उन्हें भी उचित मान सम्मान दें। शंकर जी के 3 नेत्र हैं। हमारे प्रत्यक्ष 2 ही आंखें हैं। यह तीसरा नेत्र ज्ञान का है, विवेक का है। इसे स्वयं विकसित करना होता है। हमारी दूरदर्शिता, विवेकशीलता जागृत होनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करने से यह सभी गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। देवी का पूजन करते हैं। देवी सहकारिता की,
सामूहिकता की प्रवृत्ति का प्रतीक है। एक बार असुरता देवत्व पर हावी हो गई और देवताओं को हारना पड़ा। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों हार गए? देवताओं के पास कोई उत्तर ना था। देवता असंगठित थे, यही उनकी हार का मूल कारण था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें संगठित होना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने अहम को त्याग कर संगठित हो गए। उनकी सम्मानित शक्ति से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे विजयी हुए। सप्त ऋषियों ने मिलकर ही इस देव संस्कृति के प्रकाश को सारे विश्व में फैलाया है। 3 नदियां एक हो गई, तभी त्रिवेणी संगम हुआ और प्रयाग तीर्थराज बन गया। आज सभी जगह संगठन का अभाव है। साथ रहने में उनके अहम टकराते हैं। अलग अलग रहने की वृत्ति से ही समाज में कमजोरी आ रही है। देवताओं की बिखरी हुई शक्ति जब संगठित हो गई तो एक प्रचंड शक्ति का अभ्युदय हुआ। उसे दुर्गा कहते हैं। अनेक हाथ, अनेकानेक शस्त्र अस्त्र सभी एक ही शक्ति से संचालित होने लगे। इसी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ मधुकेटव जैसे राक्षसों से सबको मुक्ति दिलाई। व्यक्तिवाद की भावना से ही आज मनुष्य हर क्षेत्र में पराजित हो रहा है। हम देवी का पूजन इसी संघ भावना से करेंगे तो देवी शक्ति हमारे भीतर जागेगी और स्वर्ग जैसी सहकारिता धरा पर छा जाएगी।